रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें विमला की बेटी नंदिनी और बेटा राकेश और उसकी पत्नी पल्लवी। वो लोग गांव में अपना ही थोड़ा बहुत गुजारा करके घर चला लिया करते थे। गांव में कोई रोजगार ना होने के कारण उन्हें अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी, फिर भी वो लोग साथ रहते। एक दिन, माँ जी, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं कब तक ऐसे ही थोड़े थोड़े में गुजारा करूँगी। अब धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ेगा ही माँ जी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई के यहाँ शहर चली जाऊँ, इसीलिए मैं शहर जा रही हूँ, साथ में इनको भी लेके जा रही हूँ। मेरे भैया इन्हें कोई अच्छा काम दिलवा देंगे। बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुम दोनों जने गांव चले जाओगे तो यहाँ हमारे पास कौन रहेगा? अब नंदिनी भी बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी करनी है। बहू, तुम दोनों घर छोड़ के मत जाओ। विमला के इतने समझाने के बाद भी उसके बहू बेटे घर छोड़कर चले जाते हैं। मेरा इतना समझाने के बाद भी राकेश और पल्लवी शहर चले गए। अब यहाँ हमारा क्या होगा? हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? उन दोनों ने जाने से पहले हमारे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी भैया भाभी काम के लिए ही तो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तो तेरे साथ हूँ ना। तू फिक्र मत कर, मेरी तो बिल्कुल भी मत कर माँ। अगली सुबह, बेटा, मैं कुछ काम का इंतज़ाम करके आती हूँ। अब हमें ही को मेहनत करके घर का गुजारा चलाना होगा। तू घर संभालना, मैं जाकर देखती हूँ मुझे कहीं काम मिल जाए। किसी के काम देखकर हमारा खाना पानी। अरे माँ, तू क्यों मेहनत करेगी? मैं हूँ ना, मैं करूँगी। और वैसे भी भैया गए हैं, मैं थोड़े ना, मैं संभालूंगी तुझे माँ। तू फिक्र मत कर, तेरी वैसे भी उम्र हो गई है। मैं देख के आती हूँ। नंदनी अपने घर का गुजारा चलाने के लिए आसपास के गांव में काम तलाश करती है। वो अपने घर के लिए और अपनी माँ के लिए खाने का इंतज़ाम करना चाहती थी। जब भी वो एक बड़े घर के आगे पहुंचती है, शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। मैं अंदर जाके पता करती हूँ, हो सकता है इसमें मेरे लायक कोई काम हो तो मेरा भी गुजारा होगा। नंदनी जब घर के अंदर पहुंचती है, ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? किससे पूछ के तुम घर में आई? कौन हो? इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं आपके नज़दीकी गांव की रहने वाली हूँ। मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा भाई भाभी हमें छोड़कर शहर चले गए हैं। अगर आप हमें काम दे दें। अरे, मेरे यहाँ क्या काम रखा पड़ा है? लेकिन तुम आई हो, परेशानी बता रही हो, तो मैं तुम्हें रख लेती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मेरे घर में से एक चीज भी मत चुराना। उसकी ऐसी बात सुनकर नंदिनी को बहुत दुख होता है, फिर भी वो क्या कर सकती थी। शाम को नंदिनी उसके घर काम करके अपने घर वापस आती है। नंदिनी को दूसरों के यहाँ पहले कभी काम नहीं किया था, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो खुश थी। माँ, मुझे काम मिल गया है। मैंने नज़दीकी गांव में उनकी यहाँ काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे पैसे देने की कही है। अब हमारी परेशानी के दिन भी दूर हो जाएंगे माँ। अगले दिन फिर नंदिनी सुबह में अपने काम के लिए उसके घर जाती है। नंदिनी इस बात से खुश थी कि चलो उसे घर चलाने के लिए कहीं काम तो मिला। लेकिन जब वो उस घर में अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर उस घर की मालकिन और एक पुलिस वाला खड़ा है। साहब साहब, यही है वो लड़की जो कल मेरे घर में आई और मेरे घर के सारे गहने लेकर चली गई। मैंने इसको मासूम समझकर काम पे रखा। ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने आपके कोई गहने नहीं चुराए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं बेकसूर हूँ। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। इंस्पेक्टर उससे कई सवाल जवाब पूछता है और नंदिनी उसके सारे सवालों के जवाब देती है। इंस्पेक्टर को भी थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा था कि नंदिनी सच बोल रही है। ए लड़की, तूने मेरे गहने लिए हैं ना? सही सही बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ध्यान रखना, तुझे हवालात की हवा खिलवाऊंगी। अरे मेरी ही गलती थी, तुझ जैसी चोर लड़की को मैंने अपने घर में काम पे रख लिया। तुम जैसे तो मौका ढूंढते हो कि किसी बड़े घर में काम मिले और हम वहाँ अपना हाथ साफ करें। जब नंदिनी अपने घर आती है तो उसको उदास देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी, क्या बात है? तू इतनी ज़्यादा उदास क्यों है? बेटा क्या बात है, मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ, खामोश क्यों है? माँ, आज मुझ पे उस घर की मालकिन ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मैंने कोई चोरी नहीं की थी माँ, मैं तो बस उसके घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा और मुझे हवालात में डलवाने की भी कही। इस बात पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी दरवाजे पे किसी की आवाज़ आती है। जब नंदिनी, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ नहीं चुराया है। क्या सच में नंदिनी को पुलिस ले जाएगी या उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी? ये जानने के लिए कहानी का सेकंड पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे।